वालेकुम दोस्तों, जब भी घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ख़ास तौर पे फाउंडेशन, तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है और अपने घर के अंदर जो सेम होती है, डैम्पनेस होती है, उसको आप कैसे हल कर सकते हैं, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। और घर बनाना एक मुश्किल ख्वाब है और ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आपको बहुत जदोजहद की ज़रूरत होती है। और जो हजरात अनटेक्निकल होते हैं और पहली दफ़ा घर बना रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो घर की जोहर टाउन के अंदर ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक डीपीसी भी ममरीन भी आई हुई है। ममरीन के साथ इसका जो बिचुमन है वो हम किस जगह पे यूज़ करेंगे। और ये जो आप डीपीसी है देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने डीपीसी है वो 3 इंच की डाली है। और इसके अंदर देख सकते हैं पूरे घर के अंदर ये कारपोर्च लेवल के ऊपर हमारी ये डीपीसी है, एक डीपीसी पूरे घर के अंदर डाली है। और इस पूरे घर के अंदर हम 2 डीपीसी डालेंगे, एक डीपीसी 1 फीट ऊपर आएगी। तो इसके अंदर हम जो नीचे है तमाम घर के अंदर ये रोल इसके ऊपर डालेंगे। इसको सेल्फ प्रोटेक्टिव शीट कहते हैं और ये रूफ ग्रिप की है। तो इसको डालने से आपकी घरों की जो नमी होती है जो नीचे से आती है वो कंट्रोल हो जाती है, उसका ख़त्म हो जाता है। और जब भी घर की आप डीपीसी डालते हैं तो डीपीसी जो फ़र्श आपने डालना है, तो ये डीपीसी जो फ़र्श है वो आपकी इस जगह के ऊपर आने चाहिए। ये 3 इंच की डीपीसी है, इसके अंदर आपका 2 इंची डीपीसी आज़ाद होनी चाहिए। अगर डीपीसी का फ़र्श आपका इस जगह के ऊपर आ गया तो आपकी जो फ़र्श की नमी है वो ऊपर आ जाएगी, तो डीपीसी का मकसद फ़ौत हो जाएगा। तो जिस तरीके के साथ इसके जो फ़ायदे हैं ये आपको बता दिए हैं। और जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर है मोहम्मद जाबर, इस घर के अंदर हम घर की जो फुटिंग है वो बना रहे हैं। तो ये स्टेयर है, ये हमारी स्टेयर ने इधर से अटेंड होना है। इसके नीचे प्रॉपर हमने इसका जाल बनाया है, जाल बना के इसके नीचे हमने सरिया ऐड किया है और सरिया ऐड करके इसके नीचे हमने इसकी फुटिंग भर रहे हैं। और जो कैमरा मैन आपको इसको दिखा दे, इसके नीचे सरिये डाल रहे हैं। और जाबर भाई, इसके सरिये डालने के क्या फ़ायदे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये सरिये डाल रहे हैं, सरिये डालने का ये फ़ायदा है, हमारे ये सीढ़ी का जो फाउंडेशन हम भर रहे हैं इसमें पहले हमने खुदाई की है, खुदाई करके फिर उसके बाद बज्जर डाल के उसके ऊपर लीन किए। ठीक है, लीन के बाद हमने ये ऊपर इसके सरिये का जाल बांधा पूरा मुकम्मल नीचे। ठीक है। जैसे ये सरिये इसकी आ जैसे जाएगी, ये सरिये, ये प्रॉपर एक रिटेनिंग वाल आएगी। हाँ जी सर, यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट हो रही है, ये हमारा पहला स्टेप है सर। ठीक है, यहाँ पे हमने खड़े कर दिए सरिये, जब आगे हमारी सीढ़ी ऊपर जाएगी तो ये इसके साथ बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाए, इसके साथ सरिया बांध देंगे, सरिया प्रॉपर बांध इसकी 9 इंची कंक्रीट कर 9 देंगे। इंची कंक्रीट हो जाएगी। बाकी ठीक है, ये हमने इसका चैगा भरा है जिसे फुटिंग कहते हैं। जी जी सर। और इसके नीचे सरिये डाले हैं। सर ये सरिये पूरे 9 इंच की दीवार है, इसके ऊपर पूरे 9 इंच के ऊपर चढ़ा दिए। ठीक है, जब सीढ़ी का लोड ऊपर आता है, अक्सर सीढ़ी होती है एक साइड से झुकी हुई नजर आती है, ठीक है, वो दीवार को छोड़ देती है। इसके डालने का ये फ़ायदा है, इसका जो मुकम्मल लोड है, जब सीढ़ी से ऊपर से पानी आता है, तराई लगती है, तो ये नीचे पानी सीढ़ी की फाउंडेशन में आता है तो सीढ़ी डाउन बैठ जाती है। लेकिन इसके डालने का यही फ़ायदा है कि सीढ़ी हमारी कायम रहे मजबूत। और इसके अंदर ये आपने लाजमी एक्टिविटी करनी है। और जबर भाई, थोड़ा सा ये नाज़रीन को बताएं कि ये जो रूफ ग्रिप की डीपीसी ममरीन शीट है, इसका क्या मकसद है और इसको हम लगाने का जो तरीक़ेकार है वो भी बताएं। और जो लोग अपने घर के अंदर सिंगल डीपीसी डालते हैं, आउटर साइड के ऊपर डालते हैं पूरे घर की दीवारों के ऊपर, और अंदर की दीवारों के ऊपर डीपीसी नहीं डालते और डीपीसी 1.5 इंच की डालते हैं, उनके क्या नुकसान आते हैं। और ये जो हमने डीपीसी डाली है पूरे घर के अंदर, एक दूसरी डीपीसी इसके ऊपर आएगी और अंदर से उसको वल्टी का डीपीसी करेंगे। उसके लिए हमने ये बिचुमन की शीट लेयर इसके अंदर ऐड करेंगे वल्टी का डीपीसी के तौर पर। जिस तरह ये डीपीसी है इसके ऊपर आएगी चुनाई, और इसको लग के फिर इसको प्लस्तर करेंगे। प्लस्तर के लिए हम ये एक्वा इसके लिए अपना बिचुमन मंगवाई है, ये सेल्फ मेड है। तो इसको आप वाटर रेजिस्टेंस के तौर पे रोकेंगे, जो स्कर्टिंग के साथ आपकी नमी आ जाती है उसका खात्मा हो जाता है। इसके जबर भाई फ़ायदे बताएं। इसके सर ये फ़ायदे हैं, ये जो 3 इंच का डीपीसी डाला है, अंदर अक्सर जब स्काटिंग वगैरह लगती है तो दीवारों के साथ वो टाइल के ऊपर जहाँ पे प्लस्तर झड़ने लग जाते हैं, वो ये अगर 3 इंच की डीपीसी डाल गई है नीचे, ये बिच्छू में नीचे इसके ऊपर फिर डाल देंगे, उसका ये फ़ायदा होगा नीचे से जो सीपेज वगैरह है वो हमारी ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, इसका ऐसे रोल होगा, इसके साथ इसको सेल्फ मेड प्रोडक्टिविटी है, पूरी 9 इंची के अंदर कटिंग आती है, 50 फीट का इसके अंदर रनिंग के अंदर रोल आता है। जी जी। और इसके अंदर इसको इस तरह लगा के इसका जो शापर है ये ख़ास ख्याल रखना है, इसके ऊपर ये एक लेयर की कोडिंग है, ये आपने शापर इसको उतार देना है। ये शापर आपने उतार के इसके ऊपर फिर आपने इसके ऊपर लगाना है। और जो जिस तरह ये बिचुमन की एक लेयर है, जब इसके ऊपर वजन आता है
तो समझे कि ये पूरा वज़न इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाता है और इसके ऊपर वज़न आने से ये इसके साथ चिपक जाती है। और इस तरीके के साथ ये डालने के साथ आपकी जो नमी है उसका ख़ात्मा हो जाता है। और ये रूफ़ ग्रिप वाले स्पेशल प्रोडक्शन की है, दीवारों के 9 इंची की साइज़ के मुताबिक और 4.5 इंची साइज़ के मुताबिक आप उन्हें आर्डर दे के इसको मंगा सकते हैं। और जो DPC का फर्मा यूज़ करते हैं लोग, 1.5 इंची के बजाय 2 इंची की या 1.5 इंची की डालते हैं, 3 इंच की नहीं डालते। इसके अंदर क्या मसले मसाइल? सर उसका ये मसला होता है, ये 3 इंच का हमारा फर्मा है, ठीक है, हमारी ये डीपीसी डली हुई है 3 इंच की। ठीक है, अगर नीचे जब फर्श डालते हैं, फर्श का जो लेवल होता है कहीं से ऊपर कहीं से नीचे वो लोग कर लेते हैं, जो डीपीसी अंदर आ जाती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये हमारी 3 इंच की है, अगर हम इसमें 1 इंच भी ले लें नीचे से कवर कर लें, ऊपर 1.5-2 इंच बच जाएगा, इसको बचना चाहिए। ठीक है। यानी कि DPC को आपने ऊपर आज़ाद रखना है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सतह को आपने अच्छी तरह खुश्क और साफ़ कर लेना है, रोल के ऊपर का स्टिकर को उतार देना है और रोल को DPC के ऊपर चिपका देना है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी की सेल्फ प्रोडक्शन होती है, जब इसके साथ लगती है वज़न आता है तो कवर हो जाती है। DPC तमीर के लिए तैयार है। ये होती है रेडीमेड फॉर कंस्ट्रक्शन। ये वो चीज़ है, इसको ना गर्म करने की ज़रूरत है, इसको वैसे लगा देते हैं। और ये जो हमारे पास एक्वा प्रूफ RC है रूफ लाइन ग्रुप की, ये रूफ ग्रुप वालों ने ख़ास तौर पे इसको बनाया है। बिचुमन को जो आपकी वल्टी का DPC है उसकी जगह के ऊपर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और जबर भाई ये हम पॉलीथीन का शीट का इस्तेमाल किया है, तो इसका इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं? सर इसके फ़ायदे ये हैं, अभी ये शीट लगी हुई है, आप चेक करें, ये अभी ये देखें, ये नमी आ रही है ना सर, ठीक है, ये अगर ये नहीं लगी होती ये पानी नीचे अभी चला गया है। अगर ये शीट नहीं लगाते तो पानी ये हमसाए का जो साथ घर बना हुआ है इसको नुकसान करता था। ठीक है, इसमें ये जो उसका अंदर जो पेंट वगैरह है वो भी ख़राब हो जाना है, उसके बाद जो लकड़ी का काम वगैरह होता है वो भी ख़राब। वो भी ख़राब। और जब भी आपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या करवा रहे हो, अगर आपका घर पहले तैयार हो गया है तो साथ वाले ने घर ने स्टार्ट किया है, तो आपने उनको कहना है कि अपने घर के साथ छप्पर लगाए कि हमारे घर का डैमेज ना हो। ये होता है बाय लास एक दूसरे के हमसाए का ख्याल रखना। और जैसा कि हम घर की तमीर कर रहे हैं तो इसके साथ हमने पूरी चारों साइडों पे देख सकते हैं कि बाउंड्री वाल के साथ भी हमने ये पॉलीथीन की शीट लगाई है। इसका ये मकसद होता है कि जो साथ वाले घर की हमारी वजह से दिल आज़ारी ना हो, ना ही उनकी हमारी वजह से नुकसान हो, क्योंकि हम तो बाद में घर बना रहे हैं, तो हमारे घर की नमी उस घर के अंदर ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि उनका घर तैयार है, पेंट उनका ख़राब ना हो। ये वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी, आप इसको अगर 10 से 15 हज़ार रुपये का छापा लगा के साथ वाले हमसाए को, यानी कि उनकी दिल आज़ारी नहीं होगी। और इस तरीके के साथ हमारे पास जो आज आप देख सकते हैं कि पूरे घर की जो एक्टिविटी है, ये रूफ़ DPC की ममरीन शीट है, स्टेयर का चैगा आपने ऐड कर लेना है जब भी फुटिंग आपने बनानी है। इस तरीके के साथ आपने जिस तरीके से ये देख सकते हैं कि जो मेरी घर के ड्राइंग के अंदर ये कॉलम नहीं थे, तो जिस तरह कारपोर्च के अंदर इसकी प्रॉपर एक फुटिंग बनाई है, नीचे से इसकी जाली राफ्ट की ऐड करके इसके नीचे हमने RCC का सरिया बांध के फिर इसके ऊपर हमने 2 कॉलम ऐड किए हैं। एक कॉलम हमारे ड्राइंग रूम वाली साइड पे आ गया। इसका जो डिस्टेंस हो जाता है ये हमारे पास 20 फीट हो जाता है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर वाले ने एक छोटी सी मिस्टेक की थी और मौके के ऊपर हमने इसके ऊपर कॉलम ऐड किए हैं। और ड्राइंग के अंदर आप देख सकते हैं कि कॉलम इस जगह के ऊपर नहीं है और उसको मैंने कॉलम ऐड कराया है। एक कॉलम वो उस जगह के ऊपर आ गया और इस जगह के ऊपर गुड़िया ला गया, और उस जगह के साथ ये कॉलम 2 ये ऐड आ गए हैं। और इस तरीके के साथ छोटा बीम इस जगह के ऊपर आ जाएगा। जो बड़ा बीम है इसके अंदर डिस्टेंस है वो 20 फीट है। इसके अंदर मैंने 10 सरिये आदि के इस्तेमाल किए हैं। और इस तरीके के साथ घर के अंदर ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मोटी मोटी आप खुद चेंज कर सकते हैं। और जबर भाई ये बताएं कि स्ट्रक्चर वाले ने इस जगह के ऊपर कॉलम नहीं दिए, गराज का जो डिस्टेंस होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। कॉलम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और इस तरह की जो छोटी छोटी चेंजिंग है आप खुद करके घर की क्वालिटी को इम्प्रूव करके कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताइएगा। सर ये जब घर की धुलाई होती है, घर में हर रोज़ पानी चलता रहता है, इसके डालने का ये फ़ायदा है, गिराज का जो लोड वगैरह होता है वो काफ़ी लोड होता है गिराज के ऊपर। उसके ये दीवार होती है तकरीबन 7 फीट की या 8 फीट की दीवार होती है। इसके आगे जो 2 फीट उसका शेड भी चला जाता है, मुकम्मल तौर पे लोड उसके दीवार के ऊपर लोड आ जाता है। ठीक है। इसमें अगर कोई पानी जाए कहीं से किसी किस्म का इसको प्रॉब्लम नहीं होता। ये कंक्रीट हमारा सरिया डाल के कंक्रीट डाल जाएगी, बाद में कोई सोलिड हो जाता है। यानी कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा। जो घर का जो बीम का लोड है वो कॉलम के ऊपर आएगा, कॉलम से हमारा इसी तरीके के साथ नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जबर भाई ये आपके पास हाथ में क्या है? सर ये गुनिया है।
गुणिये का हम इस्तेमाल किस जगह ऊपर सर गुणिये का ये मकसद है, अगर हमने ये वॉल लगाई है और दोनों वॉल लगा दिए, इसको गुणिये को हम इधर रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है। हमारा इसमें कोई ये नीचे दीवार लगी, ऊपर अभी डीपीसी डल गया, ये नीचे दीवार है, इसको हम चेक कर सकते हैं इधर या उधर, किसी दीवार में भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको डेमो दे के दिखाएं। इधर सर ये लगा दे, अभी मुझे पता चल गया हमारी दीवार में कोई फर्क है, हमारी दीवार आउट तो नहीं है। अब जिस तरह ये आपने दीवार लगानी है, थोड़ा सा लेवल के ऊपर के उठाएं जबर भाई। जी जी, एक साइड से ये एक साइड से अगर ये गुनिये में नहीं होता तो ये ऐसे फर्क आ जाना था दीवार में। ठीक है। अभी जब ये गुनिये में पड़ा है, यहाँ पे इसको मिलाएंगे, ये भी तो आप वहाँ से देखें, गुनिया ये भी पूरा अलाइनमेंट सही है और वो भी आप अलाइनमेंट सही है। अगर दोनों तरफ ये आप चेक कर सकते हैं, ये छोटी बड़ी साइड है, अगर ऐसे चेक कर सकते हैं, ये इधर से देखें, करनी है तो इधर कर सकते ये हैं, देख दूसरी सकते हैं साइड कि पे कर हमारा सकते हैं। गुनिया अलाइनमेंट है। और जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो आपके घर के कोने होते हैं, कोनों को आपने घर के ये गुनिया का प्रॉपर आप इस्तेमाल करना है, और ठेकेदार या मिस्त्री को कहना है कि आपने गुनिया को अच्छे तरीके के साथ यूज़ करना है। और आज की वीडियो के अंदर आपको घर की बेसिक जो चीज़ें हैं, डीपीसी का भी बता दिया और डीपीसी के ऊपर मम्बनी शीट का भी बता दिया है। ये वो चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप आप घर की करते हैं तो आपकी घर की क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। और जबर भाई जो ईंट है, ईंट आपको घर के अंदर फाउंडेशन के अंदर कौन सी लगानी चाहिए? खिंगर ईंट लगानी चाहिए, बारशी लगानी चाहिए या अव्वल लगानी चाहिए? सर असल तो चीज़ है अव्वल ईंट लगानी चाहिए। ठीक है। जो खिंगर ईंट लगानी, खिंगर से ये होता है, लोग सोचते हैं भाई सीपेज जो है ना वो ऊपर नहीं आती, लेकिन खिंगर में थोड़ा सा जो खला है वो खला रह जाता है, सीमेंट ज़्यादा लग जाता है, सीमेंट ज़्यादा लग पर वो जाता है। खिंगर आपकी अगर अच्छी टिल्ट ना हो, ओवरबर्न ना हो, तो वो बेस्ट होती है फाउंडेशन के लिए। उनको मिस्त्री हजरात जो लगाते हैं उनके हाथ थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, जिस वजह से वो कहते हैं कि हमने खिंगर नहीं लगानी। अगर आपको मशीनी ईंट मिल जाए तो वो भी आप फाउंडेशन के लिए हम लगा सकते हैं जिस तरीके के साथ। उसकी ये है कि जो नमी है वो नीचे से ऊपर नहीं आती। फाउंडेशन से नीचे नीचे लगा सकते हैं, ऊपर आपने अव्वल ईंट लगानी है। और जो आपने बताना है कि जो साइज़ के अंदर गड़बड़ हो, ईंट 8.5 इंची है और मोटाई में वो 3 इंच के बजाय 3.25 इंच है, तो इसके अंदर कितना फ़र्क आता है? सीमेंट और ईंटों की तादाद में इजाफा होता है या कमी वाक़ई होती है? नहीं सर, वो ईंटों की तादाद में इजाफा होता है। अगर पूरे घर में आप चेक कर लें, एक ईंट में अगर 3 सूत्र का फ़र्क है तो वो हमारी 11 फुट हाइट है, 11 फुट है या 10.5 फुट हाइट है, उसमें कम से कम 5000 ईंट का फ़र्क आ जाता है। ठीक है। एक गाड़ी पूरी अगर 10 मरले का घर है तो एक गाड़ी 1 ईंटों लाख की रुपये, इजाफी 1 से सवा लाख का ये फ़र्क आएगा। उसमें सीमेंट भी ज़्यादा लगेगा, आपका रेत भी ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से आपका बजट ओवर हो जाता है। जब भी घर को स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन के अंदर आपने जंपर चलाना है, कंपैक्शन उसकी अच्छे तरीके के साथ करनी है। उसके बाद टर्माइट स्प्रे करना है, स्प्रे करके इसके नीचे आपने 1-4-8 की लेयर करनी है। उसके बाद अगर आपका बजट इफेक्टिव हो, आपका बजट साथ दे रहा हो, तो आपने सरिया इसके अंदर डालना है। अगर नहीं दे रहा तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, सॉइल की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आपकी सॉइल ठीक है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती। और इस घर के अंदर हमने सरिये का भी यूज़ किया है, कॉलम का भी ऐड किया है, साथ पॉलीथीन शीट का भी ऐड किया है, ममरीन शीट भी एज़ पर रिक्वायरमेंट हम डीपीसी के ऊपर लगा रहे हैं। और पूरे घर के अंदर हमने ये प्रॉपर पूरी डीपीसी डाली है। एक डीपीसी ये डल गई गराज लेवल के ऊपर, एक डीपीसी इसके ऊपर आएगी जहाँ पे हमारी डोर फ्रेम लगेंगी। इस तरीके के साथ हम अपने घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको घर बनाने की बेसिक चीज़ें और आपको घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और जो मेरी सर्विसेज है कंसल्टेंसीज़ के रिलेटेड, वो पूरे पंजाब के अंदर है, तो किसी भी इलाके के अंदर आप विज़िट या कंसल्टेंसीज़ की सर्विसेज लेके अपनी घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को खुद कर सकते हैं। जो मेरा मकसद होता है, घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को अगर आप खुद कराते हैं तो आपके घर की लाखों की बचत भी होती है, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, और आपकी जो टाइम है वो भी बचता है और पैसा भी बचता है। और इसमें घर को जब स्टार्ट करते हैं, इसमें आपने सबसे पहले मटेरियल खुद बाय करना है। मटेरियल अगर आपके हाथ में है तो आपकी घर की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। अगर आप किसी को थर्ड पर्सन को दे देते हैं, बिल्डर हजरात को, मैं उनके बारे में, कुछ बिल्डर अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, तो ज़्यादा मैं बुरे बिल्डर्स को हाईलाइट करता हूँ कि अगर वो अपने घर के अंदर ईंटों के अंदर भी बचत करेंगे, सीमेंट के अंदर भी बचत करेंगे, वो कहेंगे कि हम पैसा बचा लें और घर की क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। अगर आप खुद मटेरियल बाय करते हैं तो आपको ये पता है मेरे घर के अंदर लगा क्या है, बना क्या है। और उसके बाद एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर लें और किसी अच्छे इंजीनियर की, किसी भी थर्ड पर्सन की कंसल्टेंसी ले लें, तो आपकी घर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। और आपका समझे कि एक 10 मरले घर के अंदर 15 से 20 लाख रुपए बचत आ जाएगी। वही बचत आप घर की फिनिशिंग के अंदर लगा सकते हैं।
और जबर भाई की भी आप पूरे लाहौर के अंदर सर्विसेज ले सकते हैं। ओवरऑल पंजाब भी आप इनके साथ अपनी निगोशिएट करके घर की ड्राइंग भेज के इनसे रेट ले सकते हैं और आपके घर की कंस्ट्रक्शन की खिदमात ले सकते हैं। और जबर भाई ये बताएं, जो हजरात घर की क्वालिटी के लिए विद मटेरियल या किसी थर्ड पर्सन से घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उनमें क्या क्या मसले मसाइल आते हैं? सर मसले ये होते हैं, जो किसी ठेकेदार को या किसी को दे देते हैं आगे काम बिल्डर को। कुछ बिल्डर ऐसे हैं वो बहुत अच्छा काम करवाते हैं। ठीक है। कुछ बिल्डर ऐसे हैं, जैसे हमने ये साइड बनाई है, हमारी जो टोन में साइड है, हमने साथ खुदाई की है, जो साथ वाला घर था उसके नीचे जो डला हुआ था सिर्फ बस रोड़ा ही डला हुआ था, उसके ऊपर रेत डली हुई थी, उसने बिल्डर ने मुकम्मल घर उठा लिया। ठीक है। उसकी वजह से ये साथ हमने जो घर फाउंडेशन बनाया, बीम डाला है इसके नीचे। इसके नीचे हमने जाल पहले बना के, पहले कंक्रीट डाल के, फिर ऊपर 1 फीट का बीम रखा है। 1 फीट का बीम डाल के उसमें कम से कम हमारी 40 से 50 बोरी सीमेंट की लगी एक्स्ट्रा गई है। वो हमने क्या किया है कि उन घर की भी सपोर्ट कर दी है और अपने घर की भी सिक्योर की है। अगर हम उधर ये चीज़ नहीं करते तो हमारे घर का भी लोड मसला आना था। इस वजह से वो घर की जो लाइफ थी वो समझे कि 100 साल और बढ़ गई है डेड वॉल की। जी सर। और ये चीज़ है कि आपने घर के अंदर क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। चीज़ आपकी ए ग्रेड के अंदर आपने लगानी है। और जिस तरीके के साथ सरिया आपने बांधा है, आप देख सकते हैं कि सरिये के ऊपर भी एक रिंग है टॉप के ऊपर। ये डालने का वो मकसद होता है कि आपके सरिये के ऊपर से अलाइनमेंट ख़राब ना हो। इसके नीचे भी हमने देख सकते हैं कि 1:4 की रेशो की है। और टर्माइट का जो स्प्रे किया है वो हमने अली अकबर ग्रुप का इस्तेमाल किया है। और इसका देख सकते हैं कि फार्मूला भी इन्होंने दिया हुआ है। और मार्केट के अंदर ये दीमक के लिए बेस्ट स्प्रे होती है। और मार्केट के अंदर इसकी जो रेंज है वो 3000 से लेके 6000 रुपया पर बोतल या पर लीटर की मिलती है। टर्माइट स्प्रे घरों के अंदर करवाने से हमारे घर के अंदर जो छोटी छोटी मिट्टी की लेयर बन जाती है उसका खात्मा हो जाता है। और टर्माइट स्प्रे जो नहीं करवाते तो उनके अंदर जबर भाई क्या क्या मसले मसाइल? सर टर्माइट स्प्रे पे कोई इतना खर्चा नहीं होता। टर्माइट स्प्रे जो है ये ज़रूरी करवाना चाहिए। इसके ये फ़ायदे होते हैं, बाद में जो लकड़ी का काम होता है, अंदर अलमारियाँ वगैरह जो भी बनाते हैं, तो वो जो स्योक वगैरह जो उसमें लग जाती है, वो इसकी बचत हो जाती है। इसके अंदर आपको दिखाते हैं कि जो हमारा घर है और ये हमारा गराज है। और गराज का जो साइज़ है वो हमारे पास 20 बाय चौड़ाई में है और 10 फीट इसकी लेंथ में है। और इस तरीके के साथ सामने हमारे पास ड्राइंग रूम आ जाता है। 17 फीट 10 फीट इसकी लंबाई है और 12 फीट इसकी चौड़ाई है। और इस तरीके के साथ जो हमारी बैक साइड के ऊपर है, ये हमारे पास टीवी हॉल, ये हमारे पास स्टेयर और ये हमारा एरिया डबल हाइटेड के तौर पे है। और ये इस जगह से हमारी स्टेयर ने अप जाना है। और ये हमारे पास टीवी लॉन आ गया, ये हमारे पास किचन आ गया और 2 हमारे पास बेड आ गया, उसके साथ अटैच वॉशरूम आ गया। कुछ चीज़ें हैं जो आपने एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक करनी है। कुछ लोग इसको ड्राइंग रूम कर लेते हैं, कुछ डाइनिंग कर लेते हैं, ड्राइंग प्लस ड्राइंग रूम। और ये हमारे पास जो टीवी लॉन है वो उसकी लंबाई हमारे पास 16 फीट 3 इंच है और 17 फीट 11 इंच इसकी लंबाई है। ये वो चीज़ें हैं जो घर की एलिवेशन और आर्किटेक्चर प्लान बना के इसका घर का एलिवेशन भी आपको शेयर करता हूँ। तो जो घर का एलिवेशन है वो भी सेमी स्पेनिश है। और इस तरीके के साथ ये जो चीज़ें हमारी तैयार होगी इसी मुताबिक हमारा एलिवेशन तैयार होगा। और इसके मुताबिक जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डीपीसी के अंदर हम गसू डालेंगे, मिट्टी को अच्छे तरीके के साथ कंपैक्ट करेंगे, कंपैक्ट करके